नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें आपको सिखा सकें, कुछ नई जानकारी दे सकें। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर एक आर्टिकल आया मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, जिसको हम कवर करेंगे ये जानने के लिए यस बैंक में रिलेटेड पिछले कुछ साल में, अगर हम बात करें पिछले कुछ साल नहीं यानी कि पिछले 4 क्वार्टर और 1 साल की अगर हम बात करें तो क्या क्या ग्रोथ देखने को मिली और क्या क्या लॉसेस देखने को मिले और किस तरह से बैंक रियलिटी में आगे मूव कर रहा है और क्या आगे गोइंग फॉरवर्ड हमें उम्मीद हो सकती है टारगेट्स को लेके। और जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं सारे कमेंट बॉक्स में, उसको भी हम कोशिश करेंगे आखिरी में जल्दी से कवर अप करने की, बाइंड अप करने की। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे दोस्तों को CDSL टी-पिन जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हमने नया वीडियो बना दिया है आप लोग के कहने पे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे हेडलाइन मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लेके आया हूँ आपको। यस बैंक ग्रोज डिपॉजिट लोन बुक ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। The recapitalization drive at Yes Bank generated 15,000 crore via follow on public in July 2020। आपको भी याद होगा FPO आया था जुलाई 2020 में, जिससे 15,000 करोड़ के करीब यहाँ पर यस बैंक ने पैसा यहाँ पर जनरेट किया था, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उसके ही 2-3 महीने पहले ही की बात है यस बैंक में बहुत सारे फ्रॉड हमें देखने को मिले थे और बहुत सारा रिस्क एसोसिएट देखने को मिला था, जिसके बाद पब्लिक का भरोसा हटा था। बट क्योंकि RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई थी और कई सारे बैंकों ने मिलकर यस बैंक का साथ दिया, तो पब्लिक का ट्रस्ट वापस से यस बैंक में बहुत तेजी से आ गया। एज मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं से बोल रहा हूँ, बट हाँ एज पॉइंट ऑफ व्यू बैंक होल्डर के हिसाब से जो लोग भी हैं अकाउंट होल्डर हैं, उनका यहाँ पर वापस से ट्रस्ट गेन अप होने लगा और इसीलिए ये FPO में इतना ज़्यादा पैसा देखने को मिला, जो कि यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन में देखने को मिली। अब अगर हम बात करते हैं कि बैंक के आगे चल के हुए क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें घटी हैं, तो इन फाइनेंशियल ईयर 2021 यस बैंक सॉ अ मार्क्ड राइज इन डिपॉजिट एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच रिस्पेक्टिवली ग्रू 55% एंड 42%। यानी कि अगर हम बात करें डिपॉजिट 55% बढ़ा है अगले 1 साल की, अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो 42% के करीब बढ़ा है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर इस प्रॉफिट की जो बात करी जा रही है बहुत कम टाइम में देखने को मिला है, जबकि यहाँ पर रिकवरी में लग रहा था कि इतना प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। अ की फोकस एरिया एंड वन ऑफ द मेजर ग्रोथ पैरामीटर फॉर द बैंक है कासा, यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये काफ़ी ज़्यादा खुले हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें इम्प्रोवाइजेशन आया है, जो कि अगर हम बात करें कासा रेशियो की तो वो 51.8% पे बना है, जो कि अगर हम बात करें पैसों के हिसाब से तो 42,587 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखने को मिला है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2020 से अगर हम कंपेयर करते हैं, वो खाली 28,063 करोड़ के करीब हुआ करता था। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होती है बैंक की कमाई के लिए, तो उसमें भी लगभग 9% बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ये सारी चीज़ों की वजह से जो रिकैपिटलाइजेशन था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, FPO में यहाँ पर इन्होंने 15,000 करोड़ जनरेट किया था। अब यहाँ पर समझते हैं कि क्या क्या इनका ऑपरेटिंग है और किस तरह ये आगे पैसों को ये आगे भेज रहे हैं, ताकि वापस से वो सिचुएशन ना आए जो यस बैंक में ऑलरेडी एक बार देखने को मिली थी। द लेंडर्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेंट डाउन बाय 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस। यानी कि जो कि प्रशांत जी ने पहले ही दावा किया था कि हम थोड़ा सा यहाँ पर अपनी जो कटौती करेंगे वो जरूर करना पड़ेगा, तभी हमारे एक्सपेंस जब कवर होंगे तभी प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, जिसमें कुछ ब्रांच को बंद करने की बात करी जा रही थी और कुछ जो ओवर यूटिलाइज जो यहाँ पर इनके तरफ से सर्विस दी जा रही थी, तो वो लगभग डाउन करा गया है 14%, जो कि बहुत अच्छी बात है। और खासकर इसमें वर्क फ्रॉम होम का भी नतीजा देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत हुआ। अब अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने लगभग लोन जो है वो रिटेल सेक्टर में 23% के करीब बढ़ा दिया, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको ही पता है कि कॉर्पोरेट आजकल लोन जल्दी वापस नहीं मिल पा रहा है, NPA हो जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही, और ये रिटेल सेक्टर में ये बहुत तेज़ी से वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर पैसा मिलने के चांसेस हाई होते हैं, वो 23% तक बढ़ा दिया गया है। और रिटेल और MSME 2 ही सेक्टर में अब इनका ज़्यादातर लोन दिया जा रहा है कॉर्पोरेट से हटा के, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और प्रोविज़न कवरेज रेशियो की भी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 79% तक की प्रोविज़न कवरेज हो चुकी है, जिसके बाद अब बैंक के हिसाब से जो उनकी लोन बुक है उसमें जितनी भी चीज़ें डी रिस्क कर सकते थे उन्होंने कर दिया। कोई भी उनके हिसाब से कोई भी बैड लोन नहीं बचा हुआ है जिसमें रिस्क एसोसिएट हो सकता है। तो यहाँ पर
ये सारी एक पॉजिटिव मूवमेंट है। अब जो यहाँ पर बैंक आगे अपने फ्यूचर के लिए देखना चाह रहा है वो ये है कि अपने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट को और बढ़ाएगा, डिपॉजिट को आगे बढ़ाएगा, और साथ ही साथ बैंक के पास लगभग 300 करोड़ का पूल यहाँ पर अमाउंट सबमिट है, आप एक तरह से कह सकते हैं, जिसको उसे खाली लोन के हिसाब से डाइवर्सिफाई करना है, जो कि वो रिटेल और एमएसएमई सेक्टर में बहुत तेजी से टारगेट कर रहा है, ताकि उस पैसे के साथ साथ एक अच्छा खासा उन्हें इनकम भी जनरेट होके मिल सके एज अ इंटरेस्ट, और पैसा जो है एनपीए में ना कन्वर्ट होने पाए। तो यहाँ पर बैंक के पास एक अच्छा खासा पूल ऑफ अमाउंट भी जमा हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं लगातार कहना चाहूंगा कि ये कई सारे पॉजिटिव भी चीजें थी, कई सारी निगेटिव चीजें भी हैं, जैसे कि अभी जो केस चल रहा है आपने भी देखा है, जो अभी क्या कहते हैं सेबी की तरफ से इम्पोज हुआ था फाइन, उसके बारे में भी हमने कवर किया हुआ ही है ऑलरेडी। बट यहाँ पर अब समझना होगा, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत तेजी से शेयर प्राइस में हमें उछाल देखने को मिले। अगर ऐसा होता तो आप इतने टाइम से ना देख रहे होते, एक ही रेंज में प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अभी मेरा मानना तो यही है कि अभी 1-2 महीने तक इसी प्राइस रेंज में फ्लक्चुएट करता रहेगा। जिनको हाई टाइम, अगर मैं बात करूँ लॉन्गर टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। जिनको शॉर्ट टर्म के लिए करना है वो बिल्कुल भी इस बैंक में ना करें, चाहे आप 18 का टारगेट ले रहे हो, चाहे आप 25 का ले रहे हो, चाहे 50 का ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बात रही 50, 100 या 200 की, वो तुरंत इतने जल्दी नहीं यहाँ पर होगा, चाहे इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाए, चाहे जो भी चीजें हो जाए। बट आपको समझना होगा सारी चीजों में टाइम लगता है, क्योंकि अगर कोई भी शेयर प्राइस है एक बार में फंडामेंटली उसका सर्किट भी फिक्स है, कितना परसेंट बढ़ सकता है, कितना परसेंट गिर सकता है। कैपिटल इक्विटी कोई चीज होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी कोई चीज होती है। अभी जो ये लोग प्रॉफिट जनरेट करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ कोविड, भले इन्होंने डी रिस्क कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोविड के चलते आगे भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जो इन्होंने प्रोविजनिंग करी है, बट वहां से कितना पैसा रिकवर होता है वो भी देखने वाली बात होगी। अब ऐसा नहीं कि एकदम से शेयर प्राइस जंप करके, वो भी यहाँ पर क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, बहुत सारे गवर्नमेंट का, अगर हम बात करें गवर्नमेंट का, बहुत सारी बैंकों का भी सपोर्ट है, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बट पेशेंस हमें बहुत जरूरी होगा यहाँ पर, अगर हमें रिकवरी चाहिए। और शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ा टारगेट अगर आप देख रहे हैं किसी के भी कहने पे, या आपको भी लग रहा है, तो मेरी मानिए बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं अचीव होने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ अपना व्यू देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर